जनता को मैं जगह दिया, एक पान सीएम भी बनेगा और एक पान पीएम भी बनेगा। 2025 बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता को किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? सत्ता बदलते हुए भूमिका में, एक निर्णायक रोल में, कि सत्ता की चाबी पान समाज के पास होगी और उतना मजबूत करने की स्थिति में आईपी गुप्ता का देख सकते हैं। मैं खुला कर रहा हूं, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या भाजपा, चारों ने हमें छला है। मैं कांग्रेस का एक बड़ा नेता हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी में भी कर रहा हूं, उसने भी हमें छला है। और इस चारों में जो हमको आरक्षण देने में मदद करेगा, जो आरक्षण देगा, पूरा पान समाज बेमोल उसके साथ चला जाएगा। ये यात्रा नहीं, ये धारणा नहीं, और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। आको रथ हम पान है, तो सरकार आएगी और कहेगी रोको रथ तुम पान हो। जब तक ऐसा नहीं कह देता तब तक चल रहा है। 2025 बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता को किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? सत्ता बदलते हुए भूमिका में, एक निर्णायक रोल में, कि मैं गांधी मैदान जाते जाते पता दूंगा कि 150 सीट पर आईपी गुप्ता का दबदबा है पान समाज का। 50 सीट भी इधर उधर कर देंगे तो जायका बदल देंगे। आप बिना पान समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तो एकदम साबित करके दिखा देगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार सांस नहीं ले पा रही है नीतीश सरकार के बिना, नीतीश के सपोर्ट के बिना। ये फोन कर सकते थे और कह सकते थे कि अमित भाई, हमने तांती ततवा को पान बनाया है। जिस तरह से आपने छोटे छोटे चीजों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हो, ये हमारा समाज है और 80 लाख है, इसको हमने आरक्षण दिया है, अध्यादेश लाओ। नहीं किया। और वो उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने हमारे पेट पे, हमारे बच्चों के पीठ पे लात मारा है। तो पान समाज के लोग अब उतने जागरूक हैं, उतने समझ हैं कि हम अपने समाज को उनके आगोश में नहीं दे सकते, उनके मंच के आगोश में नहीं जा सकते जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है। ये सारी रैलियां, ये सारे आंदोलन नीतीश सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते, अगर नीतीश सरकार चाहती तो हमारी आरक्षण को रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन जा सकती है, लेकिन वो गई नहीं। अगर वो जाते तो हमारे बच्चों की नौकरियां बची रहती। तो नीतीश सरकार ने 12 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति का दर्जा से वापस करके फिर से अति पिछड़ा में डाल दिया, और उसके वजह से हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे को नौकरियां छीनी गई, मेडिकल कॉलेज से उन्हें निकाला गया, उनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए। और 1978 से 78 वर्षों से हमारे समाज को जो वंचित रखा है आरक्षण से, उसके लिए हम लोगों ने आको रथ हम पान एक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसकी हमने 6 अक्टूबर पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। और 23 मार्च 2025 को हम लोगों ने गांधी मैदान में आको रथ हम पान की एक महारैली करने वाले हैं। और उसके पहले बिहार के 14 जिलों में हम लोग हाको रथ हम पान की एक महारैलियों का आयोजन करें, जिसका पहला रैली 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में हुआ। हम पूरे बिहार को क्लस्टर में बांटे हैं, और यहाँ 10 नवंबर को दूसरा रैली मुजफ्फरपुर में हो रहा है, और तीसरा रैली 17 नवंबर को मधुबनी के जयनगर में, और चौथा रैली पोलो ग्राउंड में दरभंगा में होने जा रहा है। और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोगों ने ये सारी रैलियां, ये सारे आंदोलन नीतीश सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते, अगर नीतीश सरकार चाहती तो हमारी आरक्षण को रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन जा सकती है, लेकिन वो गई नहीं। अगर वो जाते तो हमारे बच्चों की नौकरियां बची रहती। और ये 9 साल हमारे लोगों ने भाजपा सरकार के आगे अपने घुटने टेकते रहे कि तांती ततवा जो 48 नंबर पे सेंटर में है उसको डिलीट कीजिए। वो आपके डिलीशन से हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगी और हम तांती ततवा से पान बने रहेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने 1 लात उठाई और नीतीश सरकार ने 1 लात उठाई, और दोनों ने हमारे समाज के पेट पे लात मार दी। और उसी के खिलाफ में बिगुल फूंका हमने, और उसका नाम है हाको रथ हम पान। नीतीश कुमार मुर्दाबाद! नीतीश कुमार मुर्दाबाद! और जिस तरह आको रथ हम पान बिहार के 80 लाख पान समाज के शरीर में, नसों में खून बन के दौड़ रहा, आप देखेंगे उसकी हनक
24 नवंबर 2024 को पोलो ग्राउंड में आपको दिखेगा, जहां हम मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के लोग जुटेंगे और एक इतिहास रचेंगे और हम दिखाएंगे मोदी सरकार, नीतीश सरकार को कि अब हम खड़े हो चुके हैं, अब हम लोग जाग चुके हैं। कितने की संख्या होगी और कितनी भीड़ होगी? देखिए, हमारा है कि हम पोलो जो ग्राउंड है उसको खचाखच भर देंगे। ये मेरी उम्मीद है और हमको लगता है कुछ से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। जो आप के साथ जो लोग हैं, कुछ पांच संगठन बना करके घूम रहे हैं भी, और वो जो है जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसको जो है यहाँ पे सम्मेलन करने जा रहे हैं लड़े में, और उनको मुख्यातिथि के रूप में बना करके और वो कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या देखिए, 24 तारीख बहुत पहले से हमने 6 अक्टूबर को ही कह दिया था कि दरभंगा में एक सीरीज जो हमारा रैली चल रहा है 24 नवंबर को यहाँ होने जा रहा है। जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि समाज के कहीं न कहीं जो आरक्षण मिलने वाला है उसके रोड़ा में ये आंदोलन के रोड़ा फटका रहे हैं, और वो उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने हमारे पेट पे, हमारे बच्चों के पीठ पे लात मारा है। तो पान समाज के लोग अब उतने जागरूक हैं, उतने समझ हैं कि हम अपने समाज को उनके आगोश में नहीं दे सकते, उनके मंच के आगोश में नहीं जा सकते जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है। ये वही लड़ाई है जब अंग्रेज की क्विट इंडिया के बाद आंदोलन, भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था ना, तो वो जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ देने लग गए थे, और कुछ इसी तरह यहाँ भी हो रहा है, लेकिन समाज उसको पहचान रहा है और इसकी मानगी सारे लोग इसके मानगी मुख्यालय में इन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश किया था, लेकिन अपने मुख्यालय में देखा। और आपको पता है कि 4 जून 2024 को 23 को जब बापू सभागार में हमने रैली किया था, यही लोग थे जो 28 मई को एक प्रोग्राम किया था। और जयचंद हर एक समाज में नहीं जयचंद हर एक समाज में होता है, हर एक जगह होता है। राजनीति में इसमें कर रहे ना जी, मैं राजनीति में ही कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कर रहा हूँ, सरकार के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कर रहा हूँ। जो लड़ाई हाकोर थमपान है, पान समाज के हक की लड़ाई, जो आरक्षण की लड़ाई की वापसी कर रहे हैं, उसमें जो रोड़ा बन रहा है और उसमें जो छुरा भोंकने की काम कर रहा है, इस आंदोलन को अवरोध करने की कोशिश कर रहा है, वो जयचंद है। अच्छा, पान और साथी जो समाज जो है उससे आरक्षण क्यों छीना गया, क्यों हटाया, क्या मेन मुद्दा होगा आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि तांती तत्वा पान है, उन्होंने माना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नीतीश सरकार जो डिसीजन लिया है, जो तरीका है, वो गलत है। और यहीं पे मुझे नीतीश जी की शिकायत है, नीतीश जी से, कि भाई जब हमें दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, सरकारों को नहीं मानते हुए देखा है, मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस लाके पलटते हुए देखा है, हमारा 80 लाख का समाज को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो लाया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो नीतीश जी उस समय रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। और जब वो जाते, तो इन्होंने जो 12 अगस्त को पान से तांती तत्वा हमें बना दिया, वो रोका जा सकता था। अब वो जब रुकता तो हमारे बच्चों की जो नौकरियां, आप बताइए, 9 साल पहले 2015 में एक बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति बनकर, और 12 अगस्त 2024 को वो तांती तत्वा बन जाता है। इससे बड़ा कोई तमाचा है क्या उस बच्चे के लिए और पान समाज के लिए? नीतीश जी चाहते थे हमारी आरक्षण रोक ही सकती थी, एक फोन उठाते। आज नरेंद्र मोदी की सरकार सांस नहीं ले पा रही है नीतीश सरकार के बिना, नीतीश के सपोर्ट के बिना। तो ये फोन कर सकते थे और कह सकते थे, ये अमित भाई, हमने तांती तत्वा को पान बनाया है, जिस तरह से आपने छोटे छोटे चीजों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हो, ये हमारा समाज है और 80 लाख है, इसको हमने आरक्षण दिया है, अध्यादेश लाओ। नहीं किया, चलिए नहीं किया। आंदोलन जो आप करने जा रहे हैं, अगर इस आंदोलन का कोई असर नहीं दिखता नीतीश कुमार पे, 25 में क्या स्टैंड रहेगा पान तांती समाज का? देखिए, मैं बता देता हूँ, ये तो 100% है कि हमारी जो जात है, आज के डेट में हमारी जो कम्युनिटी है, वो भाजपा और जदयू के बिल्कुल खिलाफ है। उसमें कहने में मुझे थोड़ा भी झिझक है। आरक्षण अगर मिल जाती है 25 से पहले, तो फिर तो साथ में हो जाएगा। देखिए, एक बात बता दूं, मैं खुला कर रहा हूँ, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या भाजपा, चारों ने हमें छला है। मैं कांग्रेस का एक बड़ा नेता हूँ
लेकिन मैं अपने पार्टी में भी कर रहा हूँ, उसने भी हमें छला है। और इस चारों में जो हमको आरक्षण देने में मदद करेगा, जो आरक्षण देगा, पूरा पान समाज बेमोल उसके साथ चला जाएगा। आपका सर अगला कदम क्या है? देखिए, हमारा अगला कदम है कि पहले तो हम तैयारी की करने आए कि जो 24 नवंबर को पोलो ग्राउंड में मीटिंग है वो ऐतिहासिक हो और एक जवाब हो। हम हर मीटिंग में एक नई दस्तक देने की कोशिश करें। आप लोग अगर आप हैं यहाँ पे तो 10 नवंबर को आइए मुजफ्फरपुर, आप देखेंगे कि वहाँ किस तरह से जो हमने मोतिहारी में एक बड़ी रैली की थी और उसको भी हम पार करते हुए नजर आएंगे मुजफ्फरपुर में, और उसी तरह की दस्तक देंगे मिथिलांचल के आपके दरभंगा में और दिखाएंगे अगर आप नहीं है तो आप पान के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो दरभंगा आप लोग सर मतलब जो है लगातार धरना दे रहे हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि पूरा पान समुदाय एक हो गया है? देखिए, मैं बात बताऊं, पूरे इतिहास में, पान समाज के इतिहास में आंदोलन करना तो छोड़िए, सड़क जाम करने का काम आज तक नहीं किया था पान समाज। और जो समाज लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं मिला। जो लड़ा है वही, राजनीति छोड़िए, सत्ता छोड़िए, समाज में उसको अधिकार नहीं मिला। में नहीं मिला, मिला है भाई। जो लड़ाकू बेटा होता है ना, बाप कहता है उसको किसको रोड पर का जमीन दे दो, क्या करोगे, कितना लड़ोगे। तो जो लड़ा नहीं उसको सत्ता में हिस्सेदारी दे देगा। इसलिए हाको रथ हम पान है, ये आंदोलन है, ये यात्रा नहीं, ये धारणा नहीं। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, हाको रथ हम पान है, तो सरकार आएगी और कहेगी रोको रथ तुम पान हो। जब तक ऐसा नहीं कह देता तब तक चलता। और मैं बता देता हूँ कि आने वाले, मैं कह रहा हूँ कि पहली बार हम सब, हमें जो हमारी ताकत थी, जिस तरह मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, जाबंद को और पान समाज को कह रहा हूँ, तुम हनुमान है, अपने शक्ति को पहचानो कि तुम भी दरिया छलांग लगा सकते हो हनुमान के तरह। आईपी गुप्ता वो तो नहीं कर रहा है, और उसी छलांग में हम, ये जो एनडीए की सरकार है उसकी जो मुंह है ना इतना बड़ा जो निगलने के लिए है, उसके बीच से हनुमान बन के निकलेंगे और आरक्षण वापस लेंगे। देख लीजिए, अभी तक किसी द्वारा आपको आश्वासन मिला है कोई सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा? देखिए, सत्ता पक्ष, आप एक बात बताइए, जो 78 बरस से आपको कीड़े मकोड़े समझता हो, हाशिए पे रखा हो, इतना आसानी से, ये गलत फहमी हमको आईपी गुप्ता को नहीं है, इतना आसानी से हमारे ताकत को मानेगा। जब तक नहीं मानेगा, जब तक हम अपने वोटों से उसके छाती पे चढ़ के दोमना नहीं चालू करेंगे, वो समझेगा। पूरा आप लोग आंदोलन के लिए तैयार? हाँ, और हम सिर्फ यही नहीं, अगर 2025 में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पूरी पता है, मैं गांधी मैदान जाते जाते पता दूंगा कि 150 सीट पे आईपी गुप्ता का दबदबा है पान समाज का। 50 सीट भी इधर उधर कर देंगे तो जायका बदल देंगे। आप बिना पान समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तो एकदम साबित करके दिखा देगा। अरे भाई, मेरा सवाल है कि क्या बिहार में आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक और नए क्षेत्रीय दल का आगमन होने वाला है क्या? देखिए, ये समय के गर्भ में कुछ बातें होती है, लेकिन आपको बता दें कि मैं अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं दल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग नेता बने, हमारे लोग एमपी एमएलए बने, ये दूसरा लक्ष्य है हाको रथ हम पान का। वो चाहे राजद से बने, चाहे जदयू से बने, चाहे भाजपा से बने, चाहे कांग्रेस से बने, एक लक्ष्य ये भी हमारे लोग दरभंगा में भी एक नेता पैदा हो, मधुबनी में एक नेता पैदा हो, मोतिहारी में हो, मुजफ्फरपुर में हो। हम आंदोलन जब भी हुआ है, जेपी का हुआ है, अन्ना का हुआ है, नेतृत्व पैदा हुआ है, नेता बना है, मुख्यमंत्री बना है, एमएलए बना है। हमारा ये है कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण से हम डीएमएसपी बनेंगे। और मेरे जो वोट हैं 80 लाख यहाँ और पूरे भारत में 5 करोड़, अगर 5 करोड़ की जनता को मैं जगह दिया, एक पान सीएम भी बनेगा और एक पान पीएम भी बनेगा। वाह वाह।
2025 बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता को किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? सत्ता बदलते हुए भूमिका में, एक निर्णायक रोल में, कि सत्ता की चाबी पान समाज के पास होगी और उतना मजबूत करने की स्थिति में आईपी गुप्ता का देख सकते हैं।